अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तफसील से खबर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। और खाफी अराजियों पर कब्जों का मुसलसल सिलसिला जारी। बालकुंडा की दरगाह की 4 एकड़ अराजी में से बेशतर पर कब्जा हो चुका है। शिकायत ला हासिल, नायब काजी जैन अंसारी का बयान। उन्होंने फौरी कार्रवाई का किया मुतालबा। कोई हमारी मदद करता है तो उसको फरामोश नहीं किया जा सकता। केसीआर ने नाजुक घड़ी में हमारे खानदानों की मदद। शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीमा से हमारी कई बेटियां खुशगवार अज़वाजी जिंदगी गुजार रही है। बोलन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा का खिताब। फायर सेफ्टी वीक के सिलसिले में महकमा फायर ब्रिगेड का अमला सरगर्म। अवामी मुकामात, हॉस्पिटल, शॉपिंग मॉल्स व दीगर मुकामात पर आग पर कैसे काबू पाया जाए और कैसे बचाव के काम किए जाए, शौर बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद। मेरी दोनों किडनियां नाकारा हो चुकी है, इलाज पर भारी अखराजात हो रहे हैं। अद्वियात, इलाज और बच्चों के लिए खाने का इंतजाम मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। बराए करम मेरी मदद कीजिए। एक तवील अरसे से बीमार खातून फरहाना बेगम की दर्दमंदाना अपील। अब पेश है खबरों की तफसील। और खाफी अराजियों पर धरने से कब्जे और उस पर तामीरात, जिला एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी का सबूत। बार बार शिकायतें मगर अमल नदारू। बालकुंडा के नायब सदर काजी जैनुद्दीन अंसारी ने बताया कि दरगाह की 4 एकड़ अराजी में से बेशतर पर कब्जे हो चुके हैं। शिकायत पर ओहदेदार तवज्जो नहीं देते। कल भी तहसीलदार ने कार्रवाई का तयख्खुन दिया। क्या कार्रवाई होगी कहा नहीं जा सकता। बालकुंडा मंडल मुस्तकिल पर बखरशाह वाली दरगाह की कीमती औकाफी अराजी, जिसका सर्वे नंबर 1331 है, इस अराजी पर जबरी तौर पर कब्जा कर लिया गया और उस पर मकान की तामीर की मज़मूम कोशिश की जा रही है। बताया गया है कि शारदा नामी खातून का मकान तामीर किया जा रहा है और दूसरी तरफ शिववर्धन नामी शख्स ने वक्फ अराजी पर कब्जा किया है, जिसकी वजह से मुकामी मुस्लिम तबके में शदीद बेचैनी और तशवीश का माहौल बना हुआ है। इस सिलसिले में मुस्लिम तबके की जानिब से तहसीलदार, मुकामी सब इंस्पेक्टर, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी से तहरीरी शिकायत की गई। बालकुंडा के मजलिसी कायदीन ने इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें गैर कानूनी तौर पर नाजायज कब्जा करते हुए की जाने वाली तामीरात को रोका जाए। बालकुंडा के नायब सदर काजी जैनुद्दीन अंसारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बालकुंडा के कदीम कब्रिस्तान के करीब वाक़ ये औकाफी अराजी 4 एकड़ से ज़ायद थी, जिसमें बेशतर अराजी पर जबरी कब्जे कर लिए गए। इस सिलसिले में जिला कलेक्टर, आरटीओ, तहसीलदार और वक्फ सीईओ से शिकायत की गई, मगर कोई फायदा हासिल नहीं हुआ। बरअक्स उसके कब्जों का मुसलसल सिलसिला जारी है। अब शारदा नामी खातून के नाम पर मकान की तामीर के लिए बुनियादें खोदी गई, जिससे मुस्लिम तबके में शदीद बेचैनी व नाराजगी पैदा हो चुकी है। जैनुद्दीन अंसारी ने बताया कि आला हुकाम की खामोशी लैंड ग्रैबर्स की हौसला अफजाई का सबब बन रही है और आखाफी जायदादों पर मुसलसल कब्जों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में वक्फ इंस्पेक्टर भी अदम दिलचस्पी का मुजाहिरा पेश कर रहे हैं, जिसकी वजह से हालात मजीद दिगरगू हो रही हैं। जैनुद्दीन अंसारी ने अरबाब मजाज, बिलखुसूस वक्फ सीईओ और जिला कलेक्टर से ख्वाहिश की कि वो फौरी इस मामले में तवज्जो दे और दस्तावेजात की जांच करवाए और नाजायज मुदाखलत और कब्जे करने वालों के खिलाफ संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए और औकाफी अराजी का तहफ्फुज किया जाए। बालकुंडा के मुसलमानों ने रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी से भी अपील की कि वो इस अराजी के तहफ्फुज के इक़दाम करे। इस सिलसिले में मुकामी तहसीलदार ने मुमकिना कार्रवाई का तयख्खुन दिया। బక్బర్ ప్రాపర్టీలో ఒక 2 నెలలు కన్స్ట్రక్షన్స్ జరుగుతున్నాయి. అవి కూడా మా దృష్టికి వచ్చింది. అవి మాత్రం మేము వాళ్ళ మీద చర్య తీసుకుంటాం, నోటీస్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది గతంలో. ఇప్పుడు కూడా మేము ఒకవేళ వర్క్ నడిస్తే మాత్రం ఆపేస్తాం. దాని వాళ్ళపైన మేము చర్య కూడా తీసుకోగలుగుతాం. 31 वक्फ बोर्ड लैंड अर्जी है, बाखरशाह वाली के नाम पर है। इस पे इलीगल तौर पे कब्ज़ा किया जा रहा है। मैंने जाकर कलेक्टर ऑफिस, आरडीओ ऑफिस, एमआरओ ऑफिस, ग्राम पंचायत और हमारे सीईओ साहब, वक्फ बोर्ड सीईओ को भी जाकर एप्लीकेशन देकर आया हूं, लेकिन इस कोई तरीके का एक्शन लिया नहीं जा रहा है।
यहाँ पर हर वक्त जो है सो नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है। टोटल वक्फ बोर्ड लैंड जो है सो 4 एकड़ चिल्लर है। यहाँ पर सिर्फ अब एक 10 गुंठे ज़मीन बाकी है, तो भी उसकी भी जो है सो तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रही है। वक्फ बोर्ड में इतना लापरवाही कर रहे हैं, जाकर हैदराबाद जाकर मैं दे के आने के बावजूद भी इंस्पेक्टर साहब नहीं आए, सीईओ साहब नहीं है, उनकी कोई टीम नहीं है बालकुंडा, और कलेक्टर साहब को भी जो है एप्लीकेशन दिया, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। आयशा फातिमा के हाथों एमएलए कैंप ऑफिस बोधन में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेकों की तकसीम। 2 करोड़ 30 लाख से ज्यादा मालियती 230 चेकों को मुस्तहिक खानदानों के हवाले किया गया। आयशा फातिमा ने कहा कि जो हमारी बुरे वक्त में मदद करता है हम उसको फरामोश नहीं कर सकते। केसीआर के ताल्लुक से सबको बताना जरूरी है, एक अच्छा वजीर आला अवाम की जरूरत है। बोधन एमएलए कैंप ऑफिस में एमएलए बोधन मोहम्मद शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा के हाथों शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेकों की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर अपने खिताब में आयशा फातिमा ने कहा कि आज हम जुमला 230 चेक तकसीम कर रहे हैं, जिनमें शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स शामिल हैं, जो जुमला 2 करोड़ 30 लाख रुपए से ज्यादा मालियती है। आयशा फातिमा ने कहा कि हमारे पास कोई तकरीब होती है या हमको कोई मसला दरपेश होता है तो कोई भी हमारी मदद को तैयार नहीं होता। अगर कोई करता भी है तो बहुत से बहुत 5 या 10 हजार रुपए, और फिर इसकी वापसी का भी शिद्दत से मुतालबा किया जाता है। ऐसे खानदानों को अपनी बेटियों की शादी के मौके पर बेहद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लिहाजा वजीर आला केसीआर ने अपनी तेलंगाना की बेटियों की बरवक्त शादी के लिए उन स्कीमात को मुतारुफ करवाया और 1 लाख रुपए से जायद की इमदाद जारी की, और इस स्कीम से अब तक हजारों खानदानों ने इस्तेफादा किया और कई लड़कियां अब खुशगवार अज़वाजी जिंदगी गुजार रही है। इसके अलावा ऐसी ही कई फलाही व तरक्याती स्कीमात है जिसको वजीर आला केसीआर ने अवाम की फलाह बहबूद के लिए मुतारुफ करवाया। आज रियासत की अवाम उन स्कीमात से भरपूर इस्तेफादा कर रही है, जिसकी वजह से दूसरी रियासतों में भी हमारी पार्टी बीआरएस को लोग अहमियत की नजर से देख रहे हैं और बीआरएस से वाबस्ता हो रहे हैं। आपको भी चाहिए कि पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र में अब अगर आपके रिश्तेदार हो तो उनको बताएंगे तेलंगाना में केसीआर ने क्या क्या काम किए हैं और आवाम को कितना फायदा हासिल हो रहा है। आयशा फातिमा ने कहा कि कोई हमको एक टाइम खाना खिलाता है तो हम उसको याद रखते हैं, जबकि केसीआर अवाम को हर मामले में फायदा करते आ रहे हैं। उनको कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है। कोई 1 घंटा भी खाना खिलाया तो अपन उनको हमेशा के लिए याद रखते हैं। अपने बच्चों की शादी करा रहे, अपने बच्चों का पेट भर रहे, अपने बच्चों को स्कूल को भिजा रहे, अपने बच्चों की डिलीवरी करा रहे, क्या क्या नहीं करा रहे बोलिए। आप गिनाते बैठे तो क्या क्या नहीं रहता। लाइट नल राइट टू बंधु रहने दीजिए, हर एक चीज बाल से बारीक चीज अपन जैसा बोलते ना, बाल से बारीकी देखते बोल के उस तरह से सीएम केसीआर साहब पूरा देख के मेरी गवर्नमेंट में मेरे लोगों को मेरे तेलंगाना में क्या क्या जरूरत है बोल के अब तेलंगाना में इतनी सहूलत दिए बाद टीआरएस पार्टी बीआरएस में बदल गई तो और बड़ा हो गया खानदान। एक बच्ची को शादी करे बाद खानदान बढ़ता, दूसरी को करे तो और बढ़ता, तीसरी को करे तो और बढ़ता। उसी तरह अपना भी बीआरएस फैमिली बड़ा होते जा रहा। आप लोग भी आपके महाराष्ट्र में रहने दीजिए, कहीं भी रहने लोग उनको भी बोलिए, वैसे भी वो लोग भी आ रहे अप्रोच करे, लेकिन आप लोग का भी काम है, हमारा काम है ना। अब अपन एक नई चीज खरीदे औरत तो 100 लोगों को बता दी, ये स्कार्फ खरीदी, ये बुर्का खरीदी, ये साड़ी खरीदी बोल के बता लेते नहीं। वैसे हमारे गवर्नमेंट में भी, हमारे तेलंगाना में हमारे गवर्नमेंट हमारे को ये दे रही बोल के आप लोग बताते रहना। आप लोग एडवर्टाइजमेंट बताने की जरूरत ही नहीं है, तो पूरी दुनिया देख रही, मत फिर भी बोल लेते रहना। आप लोग 152 चेक्स दे रहे, 152 चेक्स बोले तो बड़ी बात है क्या? छोटी बात तो नहीं है ना, है क्या बताइए। अगर आप कहीं से भी बाजू वालों से कुछ भी मंगे तो ना वापिस मांगते कल के दिन। सीएम केसीआर साहब मांग रहे क्या? नहीं मांग रहे। क्या मांग रहे? बदले में देते जा रहे नहीं। तो अपन लोगों उनको अच्छी तरह से दुआ देना, अपन अच्छी तरह से अपन मिलजुल के काम करना, अपनी गवर्नमेंट के लिए काम करना, एकजुट होकर काम करना। मेरी मदद करो, मैं गुज़िश्ता कई माह से किडनी के अर्जे में मुब्तला हूँ और मेरी दोनों ही किडनियां फेल हो चुकी है। गरीबी और शदीद तंगदस्ती की वजह से अद्वियात और बच्चे के खाने का इंतजाम मुश्किल हो रहा है। हर माह कीमती अद्वियात का भारी बोझ आयद हो रहा है। अल्लाह मेरी मदद कीजिए और अपनी इमदाद 9182655208 या फिर मेरे मकान पर रास मेरे हवाले करके अजर हासिल करें। एक दर्दमंदाना अपील है,
एक खातून जिनका नाम फरहाना बेगम है। ये खातून मोहम्मदिया कॉलोनी की रहने वाली है। गरीब खानदान से ताल्लुक रखने वाली ये खातून गुज़िश्ता कई माह से गुर्दे के आर्जे में मुब्तला है और इसके दोनों ही गुर्दे नाकारा हो चुके हैं। काफी अरसे से इलाज जारी है और महंगे इलाज और कीमती अद्वियात की वजह से ये गरीब खानदान अब शदीद तरीन माली मुश्किलात का शिकार हो चुका है। हद ये है कि दवा तो दूर की बात है, इस खातून के कमसिन बच्चे भूख व फाका कशी का शिकार हो रहे हैं। फरहाना बेगम ने तमाम मुखय्यर हजरात से दर्दमंदाना अपील की कि इस नाजुक घड़ी में उनकी मदद की जाए और मुमकिन हद तक उनका ताउन किया जाए ताकि बच्चों को खाना और उनको अद्वियात मिल सके। इस खातून ने कहा कि अगर बिलमुशाफा तसल्ली करके इमदाद देना चाहे तो मोहम्मदिया मस्जिद के पास मेरे मकान पर आकर तहकीक करके इमदाद अता कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप गूगल पे नंबर 9182655208 पर सैयद इस्माइल को ये रकम रवाना करके बेपनाह अजर सवाब के मुस्तहिक बन सकते हैं। फरहाना बेगम ने कहा कि मैं सख्त बीमार हूँ और अल्लाह ने वादा किया कि बीमार की दुआ को रद्द नहीं करूंगा, तो मैं तमाम सहाब मुखैर अहबाब जो मेरी मदद करेंगे उनके हक में हमेशा दुआगू रहूंगी। एक बार फिर आपसे दर्दमंदाना अपील करती हूँ कि आपकी इमदादी रकम 9182655208 पर भेजकर मुझ पर एहसान करें। जज़ाकल्लाह। आइंदा माह से डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेजों में डायलिसिस की सहूलत और कीमोथेरेपी की खिदमत दस्तयाब कराई जाएगी। रियासती वजीर सेहत हरीश राव का खिताब। उन्होंने हैदराबाद के MNJ कैंसर हॉस्पिटल में ऑन्कोलॉजी के नए ब्लॉक का इफ्तिताह किया। रियासत तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने ऐलान किया कि आइंदा माह से डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेजों में डायलिसिस की सहूलियत और केमोथेरेपी खिदमत फराहम की जाएगी। इब्तिदाई तौर पर यह खिदमत 6 जिला मेडिकल कॉलेजों में दस्तयाब कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेजों में रेडियोथेरेपी की खिदमत भी दस्तयाब कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि आवाम को अपना तर्ज जिंदगी बदलना चाहिए और जंक फूड खाने से गुरेज करना चाहिए। इस सिलसिले में आवाम में शौर बेदार करना चाहिए। वजीर मौसूफ ने शहर हैदराबाद के MNJ कैंसर हॉस्पिटल में ऑन्कोलॉजी के नए ब्लॉक की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की और खिताब करते हुए कॉर्पोरेट कंपनियों से ख्वाहिश की कि वो कॉर्पोरेट समाजी जिम्मेदारी के तहत तिब्बी सेहत खिदमात के शोबे में खिदमत अंजाम देने के लिए आगे आए। वजीर मौसूफ ने कहा कि MNJ कैंसर हॉस्पिटल में कायम जदीद तिब्बी सहूलियात की वजह से हर माह 12 अफराद मुफ्त बोन मैरो ट्रांसप्लांट इलाज करवा रही है। वजीर सेहत ने वजाहत की कि खवातीन के लिए 100 बिस्तरों पर मुश्तमल एक कैंसर वार्ड और 120 बिस्तरों वाला पीडियाट्रिक वार्ड कायम किया गया है। उन्होंने वजाहत की कि अगले साल सरकारी हॉस्पिटलों में 10,000 सुपर स्पेशलिटी बिस्तर दस्तयाब कराए जाएंगे। इस मौके पर उन्होंने तेलंगाना अवाम की सेहत के लिए हुकूमत की जानिब से किए गए मुख्तलिफ इक़दामात की वजाहत की। आतिशबाजी वाक़यात से निमटने शौर बेदारी ना गुरेज, महकमा फायर के ओहदेदार नरसिंह राव का बयान। फायर सर्विस अमले की जानिब से हॉस्पिटल में शौर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद। आतिशबाजी की रोकथाम के लिए फायर सर्विस वीक के तौर पर 14 अप्रैल तक 22 अप्रैल तक शौर बेदारी प्रोग्राम मनाया जाएगा। 15 अप्रैल 2025 से तेलंगाना सतह पर तमाम फायर स्टेशनों के तहत अवामी मुकामात जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पार्क्स, मार्केट्स, सिनेमा घरों और स्लम इलाकों में तमसीली ड्रिल्स और मुजाहरा पेश करके अवाम को शौर बेदार किया जाएगा। आज महकमा फायर ब्रिगेड की क़ियादत में सरकारी हॉस्पिटल और अमृता लक्ष्मी हॉस्पिटल में आतिशबाजी के वाक़यात में आग पर काबू को यानी रोकथाम शौर बेदार प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में महकमा फायर के ओहदेदार नरसिंह राव ने शिरकत की और मालूमात फराहम की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि आतिशबाजी के वाक़यात में आग पर काबू करने में महकमा फायर ब्रिगेड का अहम रोल होता है और आवाम को आतिशबाजी के वाक़यात में 101 पर कॉल करने पर फायर इंजन मिनटों में पहुंचकर आग को काबू कर सकता है और आग बुझाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी भी दस्तयाब है। आवाम इस्तेफादा करे और एहतियात तदाबीर से आतिशबाजी के वाक़यात से बचा जा सकता है। इस प्रोग्राम में तिरुपति सुधाकर, आशीष कुमार, हनुमानचारी और वारिस अहमद मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जोरों शोर से जारी। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के हिस्से के तौर पर एरगटला मंडल के मुख्तलिफ मौज़ाजात में यात्रा और कांग्रेस जिला सदर मनला मोहन रेड्डी ने घर घर पहुँच कर आवाम से की मुलाकात।
आज शेरगटला मंडल मौजा नागेंद्र में मंडल कांग्रेस सदर देवर रेड्डी की क़ियादत में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। मेहमान खुसूसी की हैसियत से जिला कांग्रेस कमेटी सदर मनला मोहन रेड्डी ने शिरकत की और घर घर जाकर अवाम से मुलाकात करते हुए रियासती हुकूमत की नाकामियों से वाकिफ करवाया। और इस मौके पर उन्होंने रियासती हुकूमत पर शदीद तनकीद की और कहा कि हुकूमत की नाकामियों की वजह से अवाम मुश्किल सूरत हाल का सामना कर रही है, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का आगाज करते हुए रियासती हुकूमत के कामों और मरकजी हुकूमत की नाकामियों, वादा खिलाफी, बढ़ती महंगाई, गिरती हुई मशीयत, बेरोजगारी और बढ़ती ईंधन की कीमतों के मसाइल भी उठाएगी और अवाम को ये बताएगी कि रियासती व मरकजी हुकूमत ने अवाम को किस तरह धोखा दिया है। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का मकसद व हदफ वही होगा, इसलिए पार्टी तवील मुद्दती प्रोग्राम के तहत अलग अलग नाम से यात्रा कर रही है। पार्टी खुद महसूस कर रही है और समझ रही है कि जब तक वो लोगों से करीब नहीं होगी और समाज के हर फर्द तक अपना पैगाम नहीं पहुंचाएगी, अवाम में शौर कब पैदा होगा। राहुल गांधी ने तो अपनी भारत जोड़ो यात्रा को तपस्या तक कह दिया है। उनकी मेहनत व लगन से लग रहा है कि वो तपस्या के तहत ही काम कर रही हैं। इस प्रोग्राम में कांग्रेस के कायदीन व दीगर मौजूद थे। ఈ రోజు హాత్ సే హాత్ జోడో కార్యక్రమంలో భాగంగా ఏరుగట్ల మండల్ నాగేంద్రనగర్ గ్రామంలో ఇంటింటికి తిరుగుతూ రాహుల్ గాంధీ గారి యొక్క ఉద్దేశము, యాత్ర యొక్క సందేశాన్ని ఇంటింటికి పంపిణీ చేస్తూ ఈ సందర్భంగా గ్రామ సమస్యలపై గ్రామస్తులను అడిగి తెలుసుకోవడం జరిగింది. ప్రధానంగా నాగేంద్రనగర్లో అడిగి తెలుసుకున్నప్పుడు ఈ ప్రభుత్వం గొప్పగా చెప్పుకున్నటువంటి మిషన్ భగీరథ నీళ్లు మీరు తాగుతున్నారా అని అడిగినప్పుడు కనీసం ఒక్క వ్యక్తి కూడా ఆ నీళ్లు మేము తాగుతున్నామని చెప్పకపోవడం ఏదైతే ఉందో, ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరీ ముఖ్యంగా అప్పుడు మిషన్ భగీరథ వైస్ చైర్మన్ అయినటువంటి ప్రశాంత్ రెడ్డిది వైఫల్యంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ భావిస్తుంది. అంతేకాదు, ఈ దేశంలోనే మేము మొట్టమొదటిసారిగా తాగునీళ్లను అందిస్తున్నామని చెప్పినటువంటి ప్రభుత్వం మరి అయ్యా इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। और खाफिया अराजियों पर कब्जों का मुसलसल सिलसिला जारी। बालकुंडा की दरगाह की 4 एकड़ अराजी में से बेशतर पर कब्जा हो चुका है। शिकायतें ला हासिल, नायब काजी जैन अंसारी का बयान, उन्होंने फौरी कार्रवाई का किया मुतालबा। कोई हमारी मदद करता है तो उसको फरामोश नहीं किया जा सकता। केसीआर ने नाजुक घड़ी में हमारे खानदानों की मदद। शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीमा से हमारी कई बेटियां खुशगवार अज़वाजी जिंदगी गुजार रही है। बोलन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा का खिताब। फायर सेफ्टी वीक के सिलसिले में महकमा फायर ब्रिगेड का अमला सरगर्म। अवामी मुकामात, हॉस्पिटल, शॉपिंग मॉल्स व दीगर मुकामात पर आग पर कैसे काबू पाया जाए और कैसे बचाव के काम किए जाए, शौर बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद। मेरी दोनों किडनियां नाकारा हो चुकी है, इलाज पर भारी अखराजात हो रहे हैं। अद्वियात, इलाज और बच्चों के लिए खाने का इंतजाम मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। बराए करम मेरी मदद कीजिए। एक तवील अरसे से बीमार खातून फरहाना बेगम की दर्दमंदाना अपील। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।